धन धन सदगुरु तेरा यश। अभी आपने भजन में सुना जी, बड़ा ही कठिन है प्रेम निभाना, पहली शर्त है सिर कटवाना, कबूल कर लो। मालिक के प्यार में चलना घोर कलयुग में बड़ा मुश्किल है। इंसान की मन की मुराद अगर पूरी होती है तो प्यार मोहब्बत पे चलने को बड़ा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, और अगर मन के खिलाफ अगर कोई बात होती है या खुद की खुदी के खिलाफ कोई बात होती है तो प्यार मोहब्बत को एक तरफ कर देता है। कोई भागों वाले, अच्छे संस्कारों वाले, जिन पे मालिक का रहमो करम है, वो तो चाहे प्यार की, मालिक की मोहब्बत की, परेशानियों को, अड़चनों की परवाह को पार करते हुए मंजिल पर पहुंच जाएं, वरना मन बीच में ही डुबो देता है। मालिक के प्यार में चलना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है, पर गुरु सतगुरु के वचनों पे चलते रहो तो प्यार मोहब्बत की राह पे चलना आसान भी हो जाता है। गुरु पीर फकीर जो वचन कही उसके अनुसार चले। पहली शर्त अपनी ईगो, अपनी खुदी, अपनी मैं, अहंकार को मिटाना है। आपके अंदर अहंकार ना हो, आप मैं की बीमारी से बचे रहें। किसी भी बात पे मैं नहीं आनी चाहिए। कई सोचते हैं कहीं बोलने में मैं आ गई तो मेरे अंदर मैं आ गई। वो कहते हैं जी हम लोग आए थे, ऐसा लगता है काफी लोग आए थे, बाद में पता चलता है कि वो अकेला ही आया था। इससे तो कई बार और अहंकार आ जाता है कि मैं नहीं हूं, हम हैं। तो बोलने से कुछ नहीं होता। आप अपने अंदर खुदी ना आने दो, अहंकार ना आने दो। पहली शर्त सिर कटवाना, और दूसरा सिर नहीं, पहला सिर कटवाना अपनी खुदी को मिटाना है। अपने मैं, अपनी अहंकार, यानी अपने अनुसार कोई कर्म नहीं करना। जैसा गुरु पीर फकीर कहे, वचन करे, उसके अनुसार चलना है। चलना है, दिखावा नहीं करना। यहां दिखावे की जिंदगी होती है, वो लोग हकीकी प्यार से दूर हो जाते हैं। इसलिए संत सबको समझाते हैं, हकीकी जीवन जीना सीखो, हकीकत से परिचय करवाओ अपने आप को, फिर पता चलेगा आप कितना झूठ, कुफर और कितना झूठ में जीवन गुजार चुके हैं। हकीकत जब बोलनी पड़ती है, हकीकत के अनुसार जब रहना पड़ता है, तो इंसान मालिक की दया में, रहमत के काबिल इस कदर बन जाता है कि उसे कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के दर्श दीदार होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ढोंग डकोसले से बचो, दिखावे से बचो, और बेपरवाजी फरमाया करते। भजन में भी लिखा है, ले वर्ज जरा इन अखियां नो, बिना पीर दे दूजा तकना नहीं। कि अपनी आंखों को समझा, अपने मन को समझा। अगर तुम रूहानियत में परमानंद पाके सबसे ऊपर जाना चाहता है, नंबर 1 होना चाहता है, खुशियां हासिल करना चाहता है, तो अपनी आंखों को समझा। वो कहीं इधर उधर नाचे ना, वो निगाह अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम मालिक में जमा दे, उसमें टिका दे। क्योंकि ये निगाह अगर उसमें लगा देगा, इसमें कहीं 2 बूंदें भी आ गई तो वो हीरे जवाहरात मोतियों से बढ़ के कीमत पा जाएंगे। और अगर मन के चंचल स्वभाव की तरह आंखों को नचाता रहा तो तेरी मान बढ़ाई की वजह से तू मालिक से दूर भी हो सकता है। क्योंकि अल्लाह मालिक की दरगाह में हमेशा सच का ही बोलबाला है। हकीकत से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। जो झूठ बोलते हैं, अपना नंबर बनाते हैं, वो कभी खुशियां हासिल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हमने होते देखा है। जैसे किसी सत्संगी भाई ने कोई राय दी और जुम्मेवार भाई उसे अपनी राय बना के कहते, ये मुझे ख्याल में आया पिताजी, ऐसा ना कर लें। तो हमने कहा भाई बहुत बढ़िया, ये तो ख्याल बहुत बढ़िया आया। तो वो बड़ा खुश होता है कि मेरे नंबर बन गए, पर ये नहीं पता कि वो खस्म सब जानता है
कि ये राय किसने दी है, और जिसने राय दी है खुशियां वो ले जाता है, और वो फूल के कुप्पा बना वैसे घूमता रहता है। तो रूहानियत में हकीकत ही, वास्तविकता ही खुशियां देने वाली है। कोई भी चीज कोई और कहता है और आप नंबर बनाना जानते हैं तो ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, आखिर फिर से खुशियों को ग्रहण लग सकता है। इसलिए मान बढ़ाई के चक्कर में ना पड़ो, झूठी अहंकार के चक्कर में ना पड़ो, हकीकत में जीना सीखो, वास्तविकता में जीना सीखो। बेपरवाही की तरफ आप देखिए, सच्चे दाता रहबर मालिक स्वरूप एक बार कपड़े कहीं सुखा रहे थे तो कि छोटे से बच्चे ने कह दिया कि पिताजी आप उल्टे करके पड़े कपड़े डाला करो तार पे। तो बेपरवाही कहते क्यों भाई? कहते अगर दाग भी लगेगा ना सफेद कपड़ों पे तो वो अंदर की साइड लगेगा, बाहर दिखेगा नहीं। तो पर पिताजी बड़े खुश हुए, जानते तो वो भी थे लेकिन उन्होंने बस एक उदाहरण बनाना था। साथ संगत को आम बेपरवाही सुनाया करते कि भाई एक छोटे से बच्चे की भी राय ले लेनी चाहिए, उससे परहेज नहीं करना चाहिए। हमें एक छोटे से बच्चे ने कहा उल्टे कपड़े पहन के सुखाया करो, जो कपड़े हैं उल्टे करके सुखाया करो तो दाग नहीं लगता। कितनी बढ़िया राय है। यानी वो बताना चाहते हैं कि आप मान बढ़ाई के चक्कर में अपने नंबर बनाने में फिर रहे हो, और वो कसम सब जानता है। खुशियां तो वही ले जाएगा जिसने वो राय दी है, जिसका वो काम है। और आप मान बढ़ाई में, मन के अहंकार में ऐसे कुप्पा बन के घूमते रहेंगे, खुशियों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को हकीकत से कभी एक मिनट भी इधर उधर ना होने दो। अपने मान बढ़ाई के चक्कर में, नंबर बनाने के चक्कर में कहीं ये ना हो बैक गियर लग जाए। रूहानियत में नंबरिंग का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, संत कभी किसी को टोकते नहीं, ऊपर से तो बाबा कहेंगे ठीक है बेटा शाबाश भाई, वाह कमाल कर दिया भाई, लेकिन वास्तव में वो जानते हैं कि ये राय किसी और की है। इसलिए हर किसी को सुचेत रहना चाहिए। जो रूहानियत की राह पे चलने लगा है, अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत में जीने लगा है या जीना चाहता है और सतगुरु के प्यार मोहब्बत को पाना चाहता है, वो हमेशा हकीकत में जीना सीखे और झूठ फरेब से गुरेज करे, झूठ फरेब से इनकार करे। तभी मालिक के प्यार को पाया जा सकता है, और वो प्यार हमेशा बढ़ता चला जाता है, कम कभी नहीं होता। तो आप लोग बहुत ही प्यार से बैठे हैं और आपसे गुजारिश थोड़ा सा समय और इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठिएगा।